हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कंप्लीट प्लेसेस न्यूज़, ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक, जैसे जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं उनको स्टैटिक पोर्शन से कवर करते हुए, क्योंकि यहाँ से हर बार से क्वेश्चन कभी न कभी बन ही रहा है। तो देखिए, इसमें कैस्पियन सी, भूमध्य सागर है ना, सारगासो, दक्षिण चीन सागर, अरल सागर, काला सागर। तो ये ऐसे है कि इनसे स्टैटिक पोर्शन से भी मिला क्वेश्चन बन जाता है, न्यूज़ में रहता है तो भी क्वेश्चन बन जाता है। इनसे रिलेटेड जो अब तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और इनके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। फटाफट आपको दिखाया, उसके बाद बात करने वाले हम लोग। ये जो मैप, कुछ मैप्स वगैरह, ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी है ना, और ये जो मैप्स वगैरह हैं इन सारे मैप्स के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्लेसेस एंड न्यूज़ हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन करेगा कि टर्की किन के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। ठीक है, स्वेज खाड़ी और भूमध्य सागर, आकाबा की खाड़ी और मध्य सागर। क्वेश्चन पूछा हुआ दिखाइए, एक्सप्लेनेशन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तो इसको चलिए मैप पे देखते हैं कहाँ किस तरीके से ये है। ये देखिए, ये है टर्की। ठीक है, टर्की की अगर बात करें हम तो इस वाले मैप में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, चलिए यहाँ पे ये टर्की। ठीक है, और ये टर्की जो है इधर एक साइड ये है इसके ब्लैक सी और एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्की एक ऐसा देश है, भी याद रखेंगे कि एशिया का भी पार्ट पड़ता है और थोड़ा सा यूरोप में भी पड़ता है। इसको कहा जाता है सिक मैन ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का बीमारू देश। तो क्या हो जाएगा, ये टर्की ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। और इसके साथ एक पॉइंट याद रखेंगे, टर्की। ठीक है, टर्की के साथ ही जो ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी के पास यहाँ पड़ता है सी ऑफ मारामारा। ठीक है, सी ऑफ मारामारा और एजियन सी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, वो है एक स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये दोनों स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, ध्यान देंगे इस चीज़ को, है ना। बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पे है, तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा और ये डार्डेनल स्ट्रेट संधि। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था ब्लैक सी से रिलेटेड। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है टर्की। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बेस्ड हो गए हमारे, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी। और आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन से और सी पड़ते हैं। इसके बीच में एजियन सी है। ठीक है, एजियन सी, एड्रियाटिक सी, टेरिटेरियन सी, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है ना। और बाकी देखिए ये बाकी अदर भी सी हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका से कौन कौन से देश हैं जो इससे बाउंड्री बनाते हैं। तो उसको भी हम आगे चल के अभी देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू और निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ, ध्यान देंगे। ऑप्शन है हमारे पास काला सागर, है ना, बी है लेवेंटिन सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर के इसके बीच पे स्थित है राजधानी इसकी बाकू, अजरबैजान की। ठीक है, अजरबैजान कहाँ है, इसके किनारे। इसके भी मैप के माध्यम से भी हम लोग देख लेंगे इसको। फिर यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए टर्की से रिलेटेड, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है। ऑप्शन है काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, ये काला सागर। काला सागर अभी हम लोग मैप में देखा ही था, है ना, मैपिंग में भी हम लोग देखा था काला सागर। इसके उत्तर में क्या है, ब्लैक सी यानी काला सागर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कि जिस महासागर सारगैसो संबंधित है। ठीक है, किस महासागर में संबंधित है सारगैसो, तो उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, है ना, दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक से रिलेटेड है सारगासो से। सारगासो के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि एक ऐसा ये सागर है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है और यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से वो देखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट इसका क्रम क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है काला सागर है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अराल सागर। इसी तरीके से चारों सागर इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताने से पहले सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मैपिंग की तरफ। मैपिंग में आप देख लीजिए कहाँ पे कौन कौन सा सागर है। देखिए सबसे पहले ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, फिर यहाँ पे काला सागर ब्लैक सी, और ये आपका कैस्पियन सी, है ना, और उसके बाद ये अराल सी। क्लियर है, ये है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट तो हो जाएगा ना, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सी और अरल सी। तो इस तरीके से हम लोग अपना राइट आंसर देख लेंगे।
कि कौन सा इसमें ऑप्शन में कहाँ से स्टार्ट हो, भूमध्य सागर से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ये चारों सी का जो है क्या पूछा हुआ है, सीक्वेंस पूछा हुआ है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से मैपिंग के माध्यम से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सीज के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से सी सागर कहाँ कहाँ से हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बेरिंग सी पैसिफिक ओशन के पास, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। यहाँ पे जो लोकेट किया हुआ है यहाँ पे हडसन वे, उसके साथ से मेडिटेरेनियन सी हमने देखा ही कहाँ पे, अरबियन सी भारत के पास, वे ऑफ बंगाल भी भारत के बगल में, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जापान सी और ओक्टस सी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इससे रिलेटेड अगर ये न्यूज़ में है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। ऑप्शन दिया हुआ दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, है ना, भूमध्य सागर और जापान सागर। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर। दिए गए ऑप्शंस में से हम बात करेंगे तो ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे गहरा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। किसका, दक्षिण पश्चिमी एशिया का। ठीक है, ये भी यदि क्या इस का मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। ठीक है, एक यहाँ पे याद रखिएगा, एशिया के जो देश है ना, मेडिटेरेनियन सी से जो रिलेटेड है उस SILT सिल्ट से याद रखिएगा। ठीक है, तो S से सीरिया, है ना, और I से इजराइल, L से लेबनान और T से टर्की। ये चार ही कंट्री ऐसे हैं एशिया कॉन्टिनेंट के जो किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, भूमध्य सागर से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जॉर्डन जो है इसे सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से अफ्रीकी देश सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ये पूछ रहा है भूमध्य सागर से किसकी अफ्रीकी देश की। ठीक है, तो ऑप्शन है अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीशिया। इसका भी आप याद रखेंगे, MALE और बीच में T। ठीक है, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, है ना, और इजिप्ट, और ये T से ट्यूनीशिया। तो तीन तो हमको मिल गए ये। तो कौन सा नहीं है इसमें, चाड नहीं है। चाड जो है इसमें का इसका नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, चाड। ठीक है, बाकी जो करंट ऐसे अफ्रीकी देश से लगते हैं उनका देखते हैं मैप हमारे पास है कि नहीं उसका। लेट मी चेक, अफ्रीका वाला इस वाले में तो नहीं है पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ, देखिए मोरक्को, कुछ देश अगर देख लें तो मोरक्को, है ना, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया और लीबिया और यहाँ पे इजिप्ट इस साइड। तो ये इतने कंट्री हैं जो इससे मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए फिर वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कहाँ थे हम लोग। क्वेश्चन था हमारा इजराइल जॉर्डन वाला होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे था इटली, क्वेश्चन क्या रहा, इटली, सिसिली और सार्डिनिया कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर, लिगुरेनिया सागर, एजियन सागर, टेरेनियन सागर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरेनियन सागर। इसको भी मैप के माध्यम से आपको दिखाते हैं। पहले कहाँ पे देखिए, ये टेरेनियन सागर किससे कह रहा था, इटली से ये घिरा हुआ है ना, और बाकी ये सार्डिनिया से और ये सी से घिरा हुआ। तो कौन सा है, टेरेनियन सागर। क्लियर है, क्वेश्चन का राइट आंसर इसका हो जाएगा, सागर के घिरे का नाम टेरेनियन सागर। क्लियर है, मैप के माध्यम से हमने क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे है। अरल सागर भी हमने मैप में देखा था, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। ऑप्शन दिया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अभी दिखाते हैं आपको हम अरल सी के बारे में, है ना। अरल सी जो है, अरल सी का मैपिंग, हाँ ये रहा अरल सी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये अरल सी। तो दो ही देश के बीच में देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, है ना। इधर कैस्पियन सी, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन का राइट आंसर देगा हमारा ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगासो समुद्र की विशेषता है, ये स्पेसिफिक क्यों है इतना। यहाँ अति ठंडा पानी है, ठीक है, या फिर अति गर्म पानी है, अधिक लवणीय है, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगासो में यहाँ पे फिशिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है इसी की वजह से। तो सारगासो समुद्र के बारे में हम जानेंगे।
कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक में है ना, और ये विशेष समुद्र के यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। फिर एक बात बताया था हमने कि इसमें से किस सागर के किनारे तटरेखा नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सारगासो सागर। ठीक है, काला सागर जो सबकी बाउंड्री है, लेकिन इसकी बाउंड्री नहीं है, सारगासो सागर की बाउंड्री लेस है ये। ठीक है, अब चलिए कुछ अलग मैपिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। ब्लैक सी के बारे में अगर बात करें, ये काला सागर, ठीक है, काला सागर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन। ब्लैक सी इज़ द लार्ज इनलैंड सी सिचुएटेड द साउदर्न ईस्ट एक्सट्रीमली ऑफ यूरोप। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इनलैंड सी, जिसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है, यूक्रेन से, रसिया से, जॉर्जिया से, टर्की से, बुल्गारिया और रोमानिया, याद रखिएगा। ठीक है, 6 ऐसे कंट्री हैं जिससे साझा करता है बाउंड्री कौन, ब्लैक सी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ ब्लैक सी, जो मैपिंग में आपको दिखाते हैं, ये ब्लैक सी। ठीक है, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 6 के 6 कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ मैपिंग का एक क्वेश्चन है ना। एक बार आपको दिखा देते हैं इस तरीके से ये क्वेश्चन। ब्लैक सी निम्नलिखित में से दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी बाउंड्री ब्लैक सी से नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये 6 कंट्री आपको याद रहने चाहिए। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट सी हम उसको देख लेते हैं, कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी किससे किससे बाउंड्री है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। ठीक है, इसको भी मैपिंग के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। इसमें कितने कंट्री हैं, इस वाले में आपके पढ़ेंगे 5 कंट्री। ठीक है, तो कुछ ऐसे सी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, तो इसके बॉर्डर कंट्री हैं। ठीक है, ये कई बार भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। फिर एक लास्ट वन है यही आरएलसी वाला, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर है फ्रेंड। बात करें दोस्तों अगर साउथ चाइना सी की, ठीक है, साउथ चाइना सी तो किन किन इससे घिरा हुआ है, अब देखिए 9 डैश लाइन भी यहीं पे है। तो ताइवान है ना, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम, इधर चाइना। ये क्लेम करता है 9 डैश लाइन। ठीक है, ये 9 डैश लाइन जिससे ये स्पार्सली आइलैंड जो काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये चाइना क्लेम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं साउथ चाइना सी, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो कंट्री है वियतनाम है ना, और ये मलेशिया वगैरह, तो ये भी याद रखेंगे इससे रिलेटेड कंट्री। इसमें क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन भी बना हुआ क्वेश्चन की दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, साउथ चाइना सी किस महासागर का हिस्सा है। ठीक है, तो पश्चिमी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंद, दक्षिणी हिंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी प्रशांत। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत का हिस्सा है। ठीक है, पैसिफिक क्वेश्चन, और ये रेड वाला पूरा सी क्या है, साउथ चाइना सी है। ठीक है, एक बात और बताते हैं आपको कि कंप्लीट यूपी से RO की GS की टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल 10 टेस्ट सेक्शनल है और 5 फुल लेंथ है। चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं, है ना। टेस्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है कंप्लीट डिटेल के साथ, काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।